जय श्री राम। भरत जनक मुनि गण सचिवो साधु समेत बिहाय, लगी देव माया सवै जथा जोग जन पाए। फिर भरत जनक मुनिजन और समंत को छोड़कर इंद्र की माया सभी को व्याप्त हो गई। तब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सभी लोग दुखी हैं और इंद्र ने बड़ा छल किया है। साथ ही भरत जी की भक्ति ने गुरु वशिष्ठ और राजा जनक सहित समस्त समाज की मति को यंत्रित कर दिया। सब लोग राम जी को लिखित चित्र के समान देखते हैं। कोई किसी को सिखाता है तो वह बोलता है भरत की नीति प्रीति विनय और बड़ाई सुनने में ही सुखद है, वर्णन करना कठिन है, क्योंकि जिसकी लेस मात्र भी भक्ति देखकर मुनिगण और राजा प्रेम मगन हो गए। तब भला तुलसीदास जी उनकी महिमा को कैसे कहें, क्योंकि उनको भक्ति से ही तो सुमति का विकास हुआ है। अपने को छोटी और उनकी महिमा को बड़ी जानकर कवि की लाज सच्चाती है। वह भरत जी के गुणों की अधिक प्रशंसा करने में बच्चे की मति की गति समान हो गई। भरत बिमल जस बिमल विदो सुमति चकोर कुमार हरे, उदित बिमल जन हृदय नभो इकटक रही निहार। भरत जी का यश निर्मल चंद्रमा है और भक्तों का स्वच्छ हृदय निर्मल आकाश है। जहाँ कवियों की बुद्धि चकोर कुमारी की तरह एक टक देख रही है कि कहने की सामर्थ्य नहीं है। भरत जी का स्वभाव वेद भी नहीं जान सकते, तब मैं तो तुच्छ बुद्धि का हूँ, किस प्रकार से कह सकता हूँ। भरत जी का सत्यभाव कहने सुनने में राम जानकी के चरणों में कौन प्रेम करेगा। भरत जी और राम जी के प्रेम का स्मरण करते हुए जो राम जी के चरणों का अनुरागी न हो उसके समान अभागा कौन है। तब उनकी दशा देखूं और सबके मन की बात जानकर तब धर्म धुरंधरधारी राजनीति में कुशल सत्य स्नेहशील और स्नेह के सागर नीति और प्रीति के पालक राम देश काल समय और समाज को देखकर सरस्वती के समान वाणी बोले कि जो अंत में हितकर सुनने में चंद्रमा के अमृत समान थी। हे प्यारे भरत जी, आप धर्म धुरी को धारण करने वाले और लोक तथा वेद की विधि में परम प्रवीण हैं। करम वचन मानस विमल तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंद गुण कुसमय किम कहे जात। हे प्यारे, कर्म वचन से विमल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों का समाज और खोटा समय, ऐसी स्थिति में छोटे भाई के गुणों का कैसे वर्णन किया जाए। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को जानते हो, पिता की कीर्ति और प्रीति देख ही चुके हो। तुम समय समाज गुरुजनों की लाज और उदासीन मित्र शत्रु सबके मन की बात जानते हो। तुमको सभी का मर्म और अपना तथा मेरा परम हितकारी धर्म ज्ञात है। मुझे सब प्रकार तुम्हारा ही भरोसा है, तो भी समयानुसार हे तात, पिताजी के सिवा हमारी बात को केवल कुलगुरु वशिष्ठ जी की कृपा ही सुधारी है। नहीं तो प्रजा प्रवासी कुटुंब और हमारे सहित सभी महान कष्ट पाते हैं, क्योंकि यदि बिना समय के ही सूर्यास्त हो जावे तो बतलाए संसार में किसको कलेश नहीं होगा। विधाता ने वैसा ही उत्पात किया, किंतु मुनि और जनक जी ने सब बात रख ली। राज काज सब लाज पते धर्म धरन धन धाम, गुरु प्रभाव पाले सवय भल हो परे नाम। राजकाज सब लाज प्रतिष्ठा और धर्म पृथ्वी धन धाम और गुरु प्रभाव, इन सब को जो पालता है उसका परिणाम अच्छा होता है।
श्री गुरु जी का प्रभाव ही हमारा घर और वन में है। वन में समाज समेत सबका रखवाला है। माता पिता गुरु की स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही सबका धर्म रूप भूमि के धारण करता शेषनाग हैं। सो वह तुम स्वयं पालन करो, मैं और मुझसे भी पालन कराओ। हे तात, सूर्य कुल के पालक बनो। यह एक साधना कीर्ति विभूति और सुगति तथा सब सिद्धियों को देने वाली है। सो इसका विचार करके भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी कीजिए। सब लोग मिलकर विपत्ति को बांट लो तो भी तुमको अवधि भर वर्ष 14 वर्ष तक अत्यंत कठिनता है। मैं तुम्हें कोमल जान कर भी कठोर बात कहता हूँ। यह कुसमय की बात है, मेरा दोष नहीं। जैसे तलवार प्रहार करे तो हाथ ही उस घाव को रोकता है, ऐसे ही हमारी सहायता करो। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहेब होए। तुलसी प्रीत की रीत सुने शकुवे कर सराय सोए। सेवक तो हाथ पांव तथा नेत्र के समान होना चाहिए और स्वामी मुख सा होना चाहिए। सुखवी प्रीति की रीति को सुनकर प्रशंसा करते हैं। सभी सभा श्री रामचंद्र जी की अमृत में सनी हुई बाड़ी सुनकर स्नेह की समाधि से दोनों समाज शिथिल हो गए। उनकी यह दशा देखकर सरस्वती चुप साध गई। भरत जी को इस बात से परम संतोष हुआ कि स्वामी के सामने होने पर दुख दोष नष्ट हो गए। मुख प्रसन्न हो गया। उनका शोक संताप वैसे ही मिट गया जैसे गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। फिर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किए और अपने कमल समान हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामिन, मुझे आपके साथ जाने का सुख मिल गया और संसार में जन्म ग्रहण करने का फल भी मिला। अब जो कुछ आज्ञा हो उसको सिर पर धर पालन करूं। हे देव, अब मुझको ऐसा सहारा दीजिए जिसका पालन करता हुआ मैं 14 वर्ष की अवधि से पार पाऊं। देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाए। आन्यो सब तीरथ सलिल ते कह रखा रजाए। हे देव, मैं गुरु जी की आज्ञा से आपका अभिषेक करने के लिए सब तीर्थों का जल लाया हूँ। उसके लिए आपकी क्या आज्ञा है? हे नाथ, मेरे मन में एक और भी मनोरथ है जो संकोच के मारे कहा नहीं जाता। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, सो भी कहो। प्रभु की आज्ञा मिलने पर भरत जी स्नेह भरी सुंदर बाणी से बोले, चित्रकूट में मुनिजनों के पवित्र आश्रम हैं जहाँ तीर्थ खग सरोवर नदी वन झरने तथा पहाड़ों के समूह हैं। वह भूमि प्रभु के चरण कमलों से अंकित है। यदि आज्ञा हो तो मैं देखाऊं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, अवश्य आप अत्रि जी की आज्ञा को मस्तक पर चढ़ाकर निसंदेह वन विचरण करो। हे भाई, मुनि के प्रसाद से यह वन पावन और पवन सुहावन है। हे राजऋषि, जिस स्थान से आज्ञा देवे इन तीर्थों को जल को वही स्थापित कर देना। श्री रामचंद्र जी के इस वचन से भरत जी ने परम सुख पाया और वे चरण कमलों में सिर झुका दिए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और भरत जी का सर्व समंगल मूल संवाद सुनकर स्वार्थी देवता इनके कुल की बढ़ाई करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। देवता बारंबार भरत जी को धन्य और श्री रामचंद्र जी की जय ऐसा कहते हुए हर्षित होते हैं। यह सुनकर वशिष्ठ जी, जनक जी और शोभा के सब लोग परमानंद को प्राप्त हुए। राजा जनक जी भरत और श्री राम जी के गुणों की प्रशंसा करने लगे कि सेवक और स्वामी का स्नेह और स्वभाव परम सुंदर है तथा इनके परस्पर प्रेम का नियम पवित्र ही पवित्र है। सब अपनी बुद्धि के अनुसार बड़ाई करने लगे और मंत्री सभासद हर्षित हुए। श्री राम जी और भरत
का संवाद सुनकर दोनों समाज के मन में हर्ष विषाद दोनों हुआ। परंतु श्री राम जी की माता ने दुख सुख का एक जैसा समझा और उन्होंने ही अन्य रानियों को भी समझाया। तब उनमें से कोई राम की बड़ाई करती है और कोई भरत की भलाई प्रशंसा करती है। अत्र कयो तब भरत सन शैल समीप सकूप राख तीरथ तोय पावन अमल अनूप। तब अत्रि मुनि ने भरत जी से कहा कि उस पर्वत के समीप एक कुआं है, वहाँ एक पवित्र निर्मल और अनुपम तीर्थों का जल रख दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन। तब अत्रि जी की आज्ञा पाकर भरत जी सब जल के पात्र वहाँ लेवा चले। फिर स्वयं शत्रुघ्न भी और मुनि साधु तथा अत्रि के सहित उस अगाध कुएं के पास गए। जब भरत जी ने उस पवित्र जल को पवित्र स्थान में स्थापित कर दिया, तब अत्रि ने प्रेम से ऐसे कहा, हे तात, यह सिद्धि स्थान अनादि काल से चला आता है, किंतु यह किसी को मालूम नहीं है। तब उस स्थान को देखकर सेवकों ने उसे जल पीने योग्य बना दिया। फिर उस कुएं के द्वारा सारे जगत का उपकार हुआ। उसके धर्म का विचार अत्यंत ही सुगम तथा आगम है। अब इसे लोग भरतकूप कहेंगे, जो अनेक तीर्थों के मिलने से परम पावन तीर्थ हो गया। जो प्राणी इसमें प्रेम सहित स्नान करेंगे वे कर्म मन तथा वाणी से विमल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल गए जा रघुराव अत्रि सुनायो रघुवर तीरथ पुण्य प्रभाव। ऐसा सब कोई उस कूप की महिमा कहते हुए राम जी के पास गए। तब अत्रि ने श्री रामचंद्र जी को उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। ऐसे प्रीति पूर्वक धर्म इतिहास कहते हुए भोर हो गया और सारी रात सुख से बीत गई। तब भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य कर्म करके श्री रामचंद्र जी, अत्रि और वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित साज सजाए पैदल ही श्री रामचंद्र जी के वन में घूमने को चले। कोमल चरणों के बिना जूते ही चलते हैं, इस कारण पृथ्वी भी सक्षित हो जा अत्यंत कोमल हो गई और उसने कुछ कांटे, ककड़ी और कठिन कड़वी कुवस्तु को छिपा लिया। इस प्रकार पृथ्वी ने कोमल तथा सुखद मार्ग बना दिया। उस समय शीतल मंद और सुगंध वायु चलने लगा। देवता फूल बरसाते, छाया करते, वृक्ष फूल फल गए और घास कोमल हो गए। पक्षी मृग मन भावनी बोलियां बोलते हैं और श्री राम जी को प्रिय जानकर सेवा करते थे। सुलभ। जय श्री राम।